संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मनन है आवे कोने काज। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। अरबों खरबों की संपत्ति भी बन जाए भले, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये, फिर भी बन जाए। जहां से सूर्य निकलता है, जहां छिपता है, इतनी भूमि का राज्य भी मिल जाए, महाराजा महासम्राट भी बन जाए कोई, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। जिसने सब छोड़कर जाना है उसके किस काम का। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। पहले पोस्ट निकली है अध्यापक और अध्यापिकाओं की, 1000 पोस्ट। नीचे लिखिए शर्त, कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका दिया जा रहा। आपको आ जाओ भाई। कितने अध्यापक अध्यापिकाएं जाएंगे विद्यालय में, जरा बता दो। कोई भी नहीं जाएगा, आमदनी तो है नहीं। जब आमदनी नहीं होनी ये फिर जाता भी नहीं है। बोलो, यही बात होनी है हमारे साथ। हमें बहका करके लगा लिया गया है नौकरी पे।
किसकी नौकरी करेंगे हम? माया की और मन की, इनकी नौकरी करेंगे हम यहां पर। कह तो दिया है ले जाओ जी, ले तो जाएंगे, फिर एक स्थान नहीं बदलेंगे, इस स्थान से अगले स्थान पे जाके वो पैसे धर देंगे। जमीन पर रहेंगे पैसे, मकान तो बदलेंगे। उस घर से निकल के, तिजोरी से निकल के वेतन पैसा उस घर में चला गया, उस घर से सामान खरीदने के लिए पैसा बाजार में चला गया, तो बाजार भी तो घर ही है। ये पैसा यही घूम रहा है घरों में, और कोई नहीं ले जा पा रहा है मौत के बाद। इसी पैसे के कमाने के बदले में हम कर्म करते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, यथार्थ कर्म करते हैं। पैसा साथ जाएगा नहीं, पता सबको। फिर कमाने में तो पाप कर्म बहुत कर लिया हमने। यही शर्त है, कर्म का कानून बनाया गया यहां पर, और कर्म के कानून में आत्माओं को फंसाया गया यहां पर। दंड दिया जाएगा। अपराध की जो करेगा अपराधी बनेगा, अपराधी का मुकदमा माननीय अदालत में चलेगा, सजा होते ही जेल में डाल दिया जाएगा। 5 वर्ष 10 वर्ष उम्र कैद भी होती है। ये जिंदे जी हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है हमारे घरों में कोई कैद में हो या अपराधी बना हो। पड़ोस में देख लो, गांव में देख लो, शहर में देख लो, अखबार भरे तो रोज आते हैं। वो भी तो किसी के बेटे भाई पिता पुत्र होंगे किसी के। क्या जरूरी है सब परीक्षण सारे प्रयोग हमारे घर में होंगे? सुननी है, सुनो सही बात। दवाइयां बनती हैं फैक्ट्रियों में, कभी देखने जाते हैं क्या जहर तो नहीं बना दिया भाई? वैद्य लिख देता है, मेडिकल हॉल पे दवाई खाने में जाते हैं, दवाई लेते हैं, और घर आके जो बताया गया फार्मूला है हम लेना शुरू कर देते हैं। बोल लो, विश्वास करते हैं, डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, दवाई बनाने वाले पर भी विश्वास कर रहे हैं हम। जानकार नहीं है हमारा, वो अनजान है वो। फिर आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान भी तो विद्या है, ये भी दवाई है। जन्म मरण का रोग काटने के लिए दी जा रही है आपको। और सुनना विश्वास की बात है, आपको विश्वास दिलाया जाएगा, यही भक्ति है, यही मुक्ति में ले जाएगी। सदग्रंथ संतों की श्रीवाणियां, सारी भक्तों की श्रीवाणियां आपके सामने पेश की जाएंगी, और उनको मिलवा के अपने शरीर की प्रयोगशाला में ज्यों का त्यों घट में ही आत्मबोध करवा दिया जाएगा। ये करने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे हम। दवा खाने से दवाइयां पैसे में मिलती हैं, रोग कटेगा, जुकाम का, बुखार का, छोटा मोटा रोग। जन्म मरण का रोग महाभारी रोग है, आत्मा को लगा हुआ है। इस महारोग को काटने की दवाई गुरु देता है, सदगुरु देता है, पैसा भी नहीं लेता है। फिर भी करना नहीं चाह रहे, कारण क्या है? ढूंढ लो, ढूंढो, कारण क्या है? बता दे कारण क्या है, समझना है। अंदर ही बैठा है सब कुछ हमारे, रोकने वाला अंदर बैठा, निकलने वाला अंदर बैठा। ये समझ कौन देगा?
गुरु देगा, वेदी बताएगा। तुम्हें ये शक्तियां रोक रही हैं यहां पर। हे आत्म पुरुष, तुझे ये रोक रही हैं शक्तियां, बाहर की शक्ति कोई नहीं रोकती। सुनना है, सुनो ध्यान से। आपने कहा घरवाली को, जी मैं सत्संग में जा रहा हूं। कोई पड़ोसी आया, भाई साहब सत्संग में नहीं जाना आपने। बोलो, कोई पड़ोसी रोकने नहीं आता मेरे को, कोई नहीं रोक रहा है। रोकेगा, अंदर से रोकेगा। मन कहता है आज तो रहने दो। अरे घर में आने के बाद भी सत्संग में नहीं बैठते लोग। यहां घर में सत्संग हो रहा है, कुछ लोग घर में बैठे हैं। कड़वी दवाई है हमारे पास, बहुत इलाज कर देती है वो कड़वी दवाई। हाजिरी लगाने के लिए दो चारों में बिठा देते हैं, यहां पर बैठ जाते लोग। बाकी कोठी बंगलों में बैठे हैं, बेड बिस्तरों में सो रहे हैं, गर्मी लगती है। हेडमास्टर साहब तो, उमेश जी ने तो रखवा लिया सत्संग, फिर हम नहीं बैठते। हम तो मर्जी के मालिक हैं। फिर ये मर्जी तो आखिरी में भी रहेगी तुम्हारी भाई, आखिरी में भी रहेगी। जब बीमारी होगी, मां बीमारी होगी, तब पूछना क्या इलाज होगा, क्या इलाज होगा इसका। हेडमास्टर साहब होशियार हैं, सयाने हैं, कह देंगे महावैद्य को तुम्हारे घर में लेकर आया था, और तुम तो सत्संग में नहीं बैठे भाई। क्या करूं मैं तुम्हारा। और ऐसा वैद्य लेके आया था, तुम्हारे से फीस भी लेता, वो तो प्यार से बोलता है। तुम बीमारी नहीं कटवाना चाहते, आजाद हो। और ऐसी आजादी किस काम की जो हमें गुलामी दिला दे। ऐसी आजादी किस काम की भाई। अंदर है से ही रोकने वाले बैठे हैं हमें। 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भीतर बैठे पांचों, भक्ति करने से रोकते हैं। 25 बैठी प्रकृति, 5 तत्वों की 5 प्रकृति रोकती है भक्ति करने से। 30 और 3 बैठे हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण बैठे हैं, भक्ति करने से रोकते हैं। ये 33 कोटि तो भीतर बैठे हैं, ये रोकते हैं हम। सोच लो, रोकने वाले अंदर बैठे भाई, बाहर से नहीं दिखते। ये जवाब दिलवाएंगे हमारे से, जी सत्संग में चलोगी, धर्मपत्नी तो हो, बाजार में मेरे साथ जाती हो, सारे काम मेरे साथ करती हो, चल के चलोगी बाजार में। मैं तो नहीं जाती जी। आप जाइए, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। क्यों नहीं जाती? बहुत काम है मुझे, घर संभालती हूं 13 मैं यहां का। आजाद है वो, आजाद है वो, नहीं जाती हमारे साथ। और सुनना है, अगर दूसरी बार भी कह दिया चल पड़ चल पड़, आप भी ना जाओ। घर के काम 3-4 बिगड़े पड़े हैं, वो ठीक करेंगे, रुक जाओ। उसको भी रोक लेगी वो। जाने की बात करते हो। अरे रोकने वाले बैठे घर में भाई, सकल मनुष्यों की उनकी। कोई भैंस, कोई गाय नहीं रोकेगी हमें। अपने खुट्टे का बंदी है गाय भैंस, कभी नहीं रोकती हमें सत्संग जाने से। घर वाले रोकेंगे, मात पिता सुत स्त्री बंधु कुटुंब को जान
गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन, इनका अटका ना रहे गुरु दर्शन जो जाए। कहे कबीर सो भक्त जन मोक्ष मुक्ति पद पाए। मुक्ति दे दी उस आत्मा को, जो रोका हुआ रोका नहीं, चला गया। अरे जाना तो एक न एक दिन है ही। जो तुझे रोक रहे हैं मौत पे नहीं रोक पाएंगे, मर जाएगा। उठा ले जाएंगे घर वाले शमशान घाट में। घड़ी भर घर में कोई न राखे, देखता था सब कोई, सब देखते हैं घर में, मुर्दे को नहीं रखता कोई घर में, सब उठा ले जाते हैं यहां से। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ये वाणी बाद में आती है सामने। राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। गति किससे होगी? राम के नाम से। फिर ये गति पहले करवा लेते तो क्या मरने के बाद ही ये शिक्षा लेनी है क्या? मुर्दा नहीं बोलता, ये जिंदे बोलते हैं। शमशान घाट में साथ जाने वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। क्या राम का नाम सत्य है? हाँ जी सत्य है। फिर सत्य नाम को जान लिया कि हमने, देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बड़ी बात आ रही है। देखिए रूप नाम अधीना। परमात्मा का रूप देखना है ना, वो उसके नाम के अधीन है रूप। दंड में देख लो, पहले आदमी बैठे 200 सत्संग में, कोई मिलने आया है मंदिर रामदास से और नाम भूल गया वो। जी मैंने मिलना है मास्टर जी से, मतलब 30 बैठे मास्टर जी तो खड़े हो गए सारे। भाई साहब नाम बता दो। जी नाम तो भूल गया, वो तो मुच्छों वाला है। 50 बैठे मुच्छों वाले तो। भाई नाम बता दे। जी लंबा है, लंबे तो बैठे 20। अरे भाई नाम बता दे। जी नाम है। ओहो पर्ची पा गई, जेब में से पर्ची निकाली भाई। मंगराम दास है जी, अकेला खड़ा होगा। अब 20 नहीं खड़े होंगे, वो अकेला खड़ा हो गया। मैं हूं जी। नाम पुकारा था, रूप सामने आ गया है। रूप सकल सामने आ गई है, रूप अधीन है नाम के। राम का, श्री राम का भी नाम है और उसका रूप भी है। जैसे जगत के नाम पुकारने से वस्तु मिलती है, सुनना है चले गए दुकान पे, पंसारी की दुकान पे। घरवाली ने सामान मंगवाया था, बहुत सामान थे, और एक का नाम भूल गया। खांड थी वो, चीनी कह लो, सफेद सफेद, नाम भूल गया। पंसारी जी वो सफेद सफेद दे दे। नमक उठा लिया, सोडा है, 6 वस्तु है भाई घर में। पंसारी बोला भाई साहब नाम बता दो। जी नाम तो भूल गया। फिर क्या दूं? क्या दूं मैं? नाम पूछ के आओ, फिर वस्तु ले जाओ। वस्तु क्या? रूप। नाम भूल गए, फिर रूप नहीं हमारे पास आ रहा है। नाम लिया चीनी, पकड़ो 2 किलो, पकड़ो 20 किलो। अब रूप देख लो, नाम बताते रूप सामने आ गया।